जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 हिंदी विषय में पाठ 5 मध्य प्रदेश का वैभव इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम मध्य प्रदेश के प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक परिवेश के बारे में, मध्य प्रदेश के दर्शनीय स्थलों के बारे में एवं मध्य प्रदेश की महान विभूतियों के योगदान के बारे में जानेंगे। भारत की हृदय स्थली है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भारत की हृदय स्थली इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में हृदय मध्य में स्थित होता है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। पुराणों में इसे मोक्षदायिनी अर्थात मोक्ष देने वाली कहा गया है। अमरकंटक से चलकर पश्चिम की ओर बहती हुई खंभात की खाड़ी अर्थात गुजरात की खाड़ी में यह मिलती है। भेड़ा घाट पर नर्मदा का जलप्रपात संगमरमर की चट्टानों के बीच धुआंधार के रूप में विख्यात है। इसके तट पर बसे नगर महेश्वर और ओमकारेश्वर तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हैं। अन्य प्रमुख नदियों में सोन, चंबल, बेतवा और ताप्ती भी अपने तटवासियों को स्नेह बांटती चलती हैं। राजा भोज की नगरी भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। इसे झीलों की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ कई दर्शनीय स्थल हैं, जैसे मानव संग्रहालय, बिरला मंदिर, ताजुल मस्जिद और राष्ट्रीय वन उद्यान वन विहार भी यहाँ है। इसके अतिरिक्त भारत भवन, जहाँ प्रमुख पर्वों पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर दक्षिण में भीमबेटका विश्व प्रसिद्ध शैलाश्रयों के लिए जाना जाता है। यहाँ की गुफाएं मध्य पाषाण कालीन मानव इतिहास का वैभव संजोए हैं। सम्राट अशोक से संबंधित विदिशा भी ऐतिहासिक महत्व रखने वाली नगरी है। इसी क्षेत्र में उदयगिरी की गुफाएं तथा ग्यारसपुर में माला देवी का मंदिर दर्शनीय है। भोपाल से विदिशा के मध्य सांची की हरित पहाड़ियाँ हैं, जो बौद्ध स्तूपों की महानता का गुणगान करती हैं। बौद्ध धर्म का यह पवित्र स्थान विश्व में अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है। यहाँ के स्तूप बौद्ध धर्म के महान स्मारक हैं। सांची से 25 किलोमीटर दूर ऊंची पहाड़ी पर रायसेन का भव्य किला स्थित है। मुगलकालीन विख्यात अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने रायसेन की भव्यता का उल्लेख किया है। ग्वालियर अपने प्राचीन किले के लिए तो प्रसिद्ध है, साथ ही यह स्थान महान संगीतज्ञ तानसेन एवं बैजू बावरा की संगीत प्रतिस्पर्धा के लिए भी जाना जाता है। तानसेन और वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल भी हैं। यहाँ के मानसिंह तोमर द्वारा निर्मित गुजरी महल में स्थित शाल भंजिका की प्रतिमा विश्व भर में प्रसिद्ध है। चंदेरी नगर साड़ियों के अलावा खूनी दरवाजा, चंदन उद्यान, तालाबों और बावड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। संगीत प्रेमी बैजू बावरा की समाधि चंदेरी में ही है। पचमढ़ी यहाँ धूपगढ़, चौरागढ़, महादेव मंदिर एवं सूर्योदय सूर्यास्त के अनुपम दृश्य दर्शनीय हैं। यहाँ पर स्थित 5 गुफाएं, जो पांडव गुफाओं के नाम से प्रसिद्ध हैं, अपना पौराणिक महत्व रखती हैं। विक्रम संवत को प्रारंभ करने वाले प्रख्यात सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अवंतिका के राजा थे, जिसे अब हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। वे अपनी न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता, विवेकपूर्ण निर्णय और प्रजा पालन के लिए इतिहास में अमर हैं। कालिदास
वराहमिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। उज्जैन का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्री कृष्ण की शिक्षा से जुड़े होने के कारण यहाँ के सांदीपनी आश्रम का पौराणिक महत्व है। प्रत्येक 12 वर्ष बाद उज्जैन में कुंभ मेला आयोजित होता है। इसे सिंहस्थ पर्व भी कहते हैं। लोकमाता अहिल्याबाई का राजमहल राजवाड़ा इंदौर में स्थित है। यहाँ का कांच मंदिर भी दर्शनीय है। आदिवासी सभ्यता और संस्कृति का केंद्र झाबुआ भी यहीं स्थित है। झाबुआ के भावरा ग्राम में भारत के क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। यहाँ का भगोरिया मेला प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर स्थापत्य कला के अनुपम उदाहरण हैं। चंदेल शासकों के कला गौरव की कथा कहते ये मंदिर मूर्ति कला की दृष्टि से अद्भुत हैं। बेतवा के तट पर बसा ओरछा बुंदेला राजपूतों की राजधानी रही है। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि केशव की प्रसिद्ध कृति रामचंद्रिका का सृजन यहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त भारत के राष्ट्रीय वन उद्यानों में सबसे अधिक वन उद्यान मध्य प्रदेश में ही हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के पशु जैसे बाघ, भारसिंह, सांभर, कृष्णमृग, तेंदुआ, नीलगाय, भालू आदि तथा विभिन्न पक्षी जैसे मोर, कबूतर, तीतर, बटेर, चील, गरुड़, बगुला आदि पाए जाते हैं। साथ ही हिंदी जहाँ शीश पर मुकुट के रूप में शोभायमान है, वहीं बुंदेली, मालवी, भीली, बघेली, निमाड़ी बोलियां इस मुकुट में जड़े कीमती मोती हैं। अन्य भाषाएं भी इसका श्रृंगार करती हैं। प्रदेश में कई प्रकार के त्योहार भी मनाए जाते हैं, जिनमें गणेश उत्सव, दुर्गा पूजा, विजयादशमी और दीपावली के साथ साथ सद्भाव और भाईचारे के प्रतीक पर्व होली, ईद, क्रिसमस उत्साह से मनाए जाते हैं। समाज में सामुदायिकता, सहयोग के संदेश के लिए विभिन्न प्रकार के लोकनाट्य, लोकगीत आदि प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टि से संपन्न हमारा मध्य प्रदेश लघु भारत ही है। मध्य प्रदेश के वैभव की मिठास यहाँ के निवासियों के हृदय में रची बसी है। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।